हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको भूगोल में चैप्टर नंबर 4 परिवहन संचार व्यापार के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको इनमें कौन संचार का साधन नहीं है। ऑप्शन ए सिनेमा हॉल, बी डाक सेवा, सी लाउड स्पीकर, डी टेलीफोन। तो इनमें कौन संचार का साधन नहीं है? तो सिनेमा हॉल जो है वो संचार का साधन नहीं है। बाकी डाक सेवा, लाउड स्पीकर, टेलीफोन, ये सभी संचार के साधन है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना आपको आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है। ऑप्शन है संचार, बी व्यापार, सी परिवहन, डी सभी। तो आर्थिक विकास की जीवन रेखा कौन है? तो संचार, व्यापार, परिवहन, ये तीनों ही है, इसलिए राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग संबंधित कौन सा नगर है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित कौन सा नगर है। ऑप्शन है लखनऊ, बी पटना, सी गांधीनगर, डी चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित कौन सा नगर है? तो चेन्नई है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। ऑप्शन स्थल मार्ग, बी वायु मार्ग, सी समुद्री मार्ग, डी पाइपलाइन मार्ग। तो भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो समुद्री मार्ग द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। यहाँ बताना पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। ऑप्शन है बिहार, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 1953 में, बी 1954 में, सी 1955 में, डी 1956 में। देश में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1953 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, भारत में टेलीग्राम सेवा कब आरंभ हुई? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में टेलीग्राम सेवा कब आरंभ हुई। ऑप्शन 1850 में, बी 1851 में, सी 1852 में, डी 1853 में। भारत में टेलीग्राम सेवा कब आरंभ हुई? 1851 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है। ऑप्शन सिक्किम में, बी मेघालय में, सी झारखंड में, डी लक्षद्वीप में। सबसे कम लंबाई की पक्की सड़कें किस राज्य में है? तो लक्षद्वीप में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। और लक्षद्वीप क्या है? तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया। ऑप्शन है 1986 में, बी 1988 में, सी 1985 में, डी 1989 में। तो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो 1986 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वो नागपुर सड़क योजना अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है 4, बी 6, सी 2, डी 5। तो नागपुर सड़क योजना अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, भारतीय रेल को कुल कितने जोन में बांटा गया है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारतीय रेल को कुल कितने जोन में बांटा गया है। ऑप्शन है 7, बी 5, सी 11, डी 17। तो भारतीय रेल को कुल कितने जोन में बांटा गया है? तो 17 जोन में बांटा गया है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी तिरुवनंतपुरम, सी सुभाष चंद्र बोस, डी अन्ना दुरे। भारत का सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन कौन है? तो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है? ऑप्शन है मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी कांडला। तो भारत के सबसे बड़े बंदरगाह का नाम क्या है? तो मुंबई है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, भारत में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ है? ऑप्शन है मनाली में, बी पारादीप में, सी लेह में, डी मुंबई में। भारत में सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कहाँ है? तो लेह में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी। और लेह कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? ऑप्शन 80%, बी 85%, सी 90%, डी 95%। तो देश का कितना प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? तो 95%। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन है कोलकाता एवं दिल्ली, बी दिल्ली एवं मुंबई, सी कोलकाता एवं चेन्नई, डी दिल्ली एवं बेंगलुरु। तो भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो कोलकाता एवं दिल्ली में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, पारदीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पारदीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन उड़ीसा में, बी महाराष्ट्र में, सी तमिलनाडु में, डी केरल में। तो पारदीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, बी गुजरात में, सी पश्चिम बंगाल में, डी बिहार में। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग है? ऑप्शन है 6, बी 7, सी 8, डी 10। भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग है? तो 6 है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, कोलकाता पतन समुद्र तट से कितनी दूरी पर है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ कोलकाता पतन समुद्र तट से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन है 30 मील, बी 40 मील, सी 50 मील, डी 80 मील। कोलकाता पतन समुद्र तट से कितनी दूरी पर है? तो 80 मील की दूरी पर है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बिलासपुर, बी हाजीपुर, सी कोलकाता, डी समस्तीपुर। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बिलासपुर में। यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में। साथ में इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में स्थित है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है कर्नाटक में, बी केरल में, सी महाराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? ऑप्शन है जमालपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर, डी पटना। तो बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ है? तो जमालपुर में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है?
ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है। ऑप्शन राजमार्ग संख्या 2, बी राजमार्ग संख्या 3, सी राजमार्ग संख्या 5, डी राजमार्ग संख्या 7। यहाँ पर राजकुमार गलती से हो गया है, ये राजमार्ग रहेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय राजमार्ग, यहाँ पर अपनी गलती हो गया है, राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है। ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी हैदराबाद। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का दक्षिणतम किनारा क्या है, तो कन्याकुमारी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है। ऑप्शन है भारत में, बी नेपाल में, सी चीन में, डी पाकिस्तान में। विश्व की सबसे ऊंची सड़क किस देश में है, तो चीन में है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच कब चलाई गई थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताने को भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच कब चलाई गई थी। ऑप्शन 1853 में, बी 1854 में, सी 1855 में, डी 1856 में। तो भारत की पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच कब चलाई गई थी, 1853 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है। ऑप्शन है स्थल का, बी जल का, सी वायु का, इनमें से कोई नहीं। तो पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है, तो स्थल का। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है। ऑप्शन है सड़क, बी जल, सी रेल, डी वायु। तो परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन कौन सा है, तो जल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।